प्रिय विद्यार्थियों, गुरुकुल क्लासेज के इस निःशुल्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लासों में हमने समांतर माध्य की विधियां और कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन और बहुलक और माध्यिका के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम हमारे कक्षा 10 की बुक का लास्ट चैप्टर है जो प्रायिकता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित करके हम इस अध्याय में उन क्वेश्चनों को जोड़ेंगे। आइए देखते हैं आज की क्लास में। देखो, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी पी। फर्स्ट लेटर ध्यान रखना, क्योंकि बार बार अपन लिखेंगे P इक्वल टू, तो आप बोलोगे P क्या होता है, तो P होती है प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है। प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त करना क्या कहलाती है? प्रायिकता। फिर क्या आता है? प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। जैसे बहुलक वाली में 3, 4, 5 फॉर्मूले थे अलग अलग, इसमें क्या है, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू अनुकूल घटना बटा कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटना बटा कुल घटनाओं की संख्या, या कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। दोनों बात सेम है, अनुकूल घटना बटा कुल घटनाओं की संख्या। आपके पेपर में चाहे कैसा भी क्वेश्चन है प्रायिकता संबंधित, तो ये फॉर्मूला आप जरूर प्रयुक्त करोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बहुत छोटे सरल हो जाते हैं, एक पंक्ति में भी सरल हो जाता है। इसलिए करना क्या है, थोड़ा प्रश्न को बड़ा बनाना है। बड़ा बनना नहीं बनाओगे तो नंबर कौन देगा? तो करना क्या है, ये फॉर्मूला लिखना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है प्रायिकता का। P इक्वल टू अनुकूल घटना बटा कुल घटनाओं की संख्या, या अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। सेकंड बात प्रायिकता में है कि प्रायिकता का आंसर अपन को पहले से ही पता होता है। फिक्स आंसर तो पता नहीं होता, लेकिन रेंज पता होती है कि इसके बीच में ही आएगा। तो प्रायिकता का आंसर 0 से बड़ा होता है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। 1 भी आ सकता है और 1 से छोटा होता है। नेक्स्ट देखो, अब कोई बोलते प्रायिकता का आंसर 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता 0। प्रायिकता का आंसर 0 कब होगा? असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। जैसे बोल दें कि एक पासे को फेंकने पर 7 अंक आने की प्रायिकता, तो अपन को पता होता है पासे पर तो 6 अंक ही होता है, 7 होते ही नहीं। तो वो क्या, एक असंभव घटना, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। तीसरी बात में हम सम्मिलित करते हैं सिक्के को। सिक्के वाले प्रश्न आते हैं। एक सिक्के में 2 तल होते हैं, एक साइड चिट लिखा होता है, एक साइड पट होता है। जैसे देखो, चिट को हम इंग्लिश में हेड भी बोलते हैं और पट को टेल, लेकिन बार बार अपन H और T का ही प्रयोग करेंगे। इसका फर्स्ट लेटर और इसका भी फर्स्ट लेटर T। अब पहली बात, ये मैं चीजें रख कर रहा हूं सिक्के में। पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रयुक्त घटनाएं कितनी होती है? एक सिक्के को एक बार उछालते हैं जब अपन, तो एक सिक्का में 2 तल होते हैं, तो घटना या तो पट प्राप्त होगा या फिर चिट प्राप्त होगा। तो 2 घटना, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार ही उछाल रहे हैं, एक बार उछालने पर कुल घटना की बात कर रहा, अनुकूल घटना की बात नहीं कर रहा, कुल घटना की बात कर रहा। कुल घटना कितनी होती है? 2। कौन सी? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। सेकंड चीज बनती है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ये बात सेम ही है। चाहे 2 सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात सेम है। चाहे
दोनों हाथों में 2 सिक्के ले रहा हूं और दोनों सिक्कों को एक साथ उछाल रहा हूं, या फिर एक सिक्का ले रहा हूं, एक सिक्का को एक बार उछाल दिया, उसके रिजल्ट प्राप्त कर लिए, फिर दूसरा सिक्का ले रहा हूं, उसको भी उछाला, वो रिजल्ट प्राप्त कर, तो बात दोनों क्या है, सेम ही है। 2 सिक्कों को एक बार उछालना या 2 सिक्कों को एक बार उछालना, या एक सिक्के को 2 बार उछालना, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालना। ठीक है ना। इसकी कुल कितनी घटनाएं होती हैं, तो इसकी तो घटनाएं होती हैं 2, हेड और टेल। इसकी घटनाएं होती है, पहले सिक्के पर भी देखो, एक सिक्का पर हेड और टेल होता है, फिर एक सिक्का और है उसमें भी तो हेड और टेल होगा, कोमा टेल। हेड और टेल 2 इसकी होती है और 2 ही इसकी होती है, तो कितनी हुई, 4। लेकिन घटनाएं होगी कौन कौन सी, वो घटनाएं अपन अब लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इधर का चित्त इधर के चित्त से मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर का चित्त इधर के पट से मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर वाला पट इधर वाले चित्त से, फिर इधर वाला पट इधर वाले पट से। ये ध्यान रखना, एक बार इनका इनके साथ, एक बार इनका इनके साथ, फिर इनका इनके साथ और फिर इनका पिछले वाले के साथ। तो करना क्या है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई कराया तो हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड और फिर टेल टेल। टोटल घटनाएं कितनी हुई, 2 × 2 4, और ये 4 इस टाइप की घटनाएं प्रयुक्त होगी। ठीक है। अब प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न कैसे होंगे। जैसे पहले क्या करते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। ध्यान से सुनना, प्रश्न बोल रहा हूं, आंसर में लिखूंगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर केवल चित्त आने की प्रायिकता, यानी एक सिक्के को एक बार उछाल रहा हूं तो चित्त आने की प्रायिकता। एक सिक्के को एक बार उछाल 2 घटना प्रयुक्त होगी, चित्त कितनी बार प्रयुक्त हुआ, एक बार। तो अनुकूल घटना कितनी है, 1, और कुल घटना कितनी है, 2। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर होगा 1/2। और एक चीज मैंने पहले भी कही कि इसका आंसर 1 और 1 से कम होगा, तो 2 का 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.5, और 0.5 किसके मध्य आता है, 0 और 1 के मध्य। फिर सेकंड वाले पे क्वेश्चन लेते हैं, 2 सिक्कों को एक बार उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो क्वेश्चन लेता हूं, एक सिक्के 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। ध्यान से सुनना, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। अब देखो इधर 2 सिक्कों को एक बार उछाल लिए हैं और चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त इसमें भी है, चित्त इसमें भी है, चित्त इसमें भी है, इसमें दोनों क्या है, पट है। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, अनुकूल घटना कितनी है, 1, 2 और 3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसरों को, आपको विधिवत रूप से लिखना है, 3/4। इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 और 1 के मध्य आएगा। अब कोई लोग बोल रहे हैं भाई कि पट आने का क्वेश्चन कैसे लोगे, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इधर से ले लो। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो पट वाले सम्मिलित कर दो, इनको मैं रब कर रहा हूं, देखो पट इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, 1, 2 और 3, तो 3/4, रिजल्ट सेम आएगा। फिर तीसरी बात आती है, 3 सिक्कों को एक बार उछालना या एक सिक्के को 3 बार उछालना। कुल घटना कितनी होगी, 2 × 2 × 2 कितनी होगी, 8। एक बात ही लिख रहा हूं मैं, 3 सिक्कों को एक बार उछालना, 3 सिक्कों को एक बार उछालना, या प्रायिकता में की भाषा बोलते हैं सिक्कों की उछाल, ऐसे बोलते हैं। 3 सिक्कों को एक बार उछालना, तो एक सिक्के पे हेड और टेल होता है, दूसरे पे और हेड और टेल, और तीसरे पे और हेड और टेल। कुल घटनाएं बनाते हैं अपन, 2 × 2 × 2, कुल घटना कितनी है, 8 है। कौन कौन सी, इधर देखो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और फिर जो रिजल्ट है उनका इनके साथ मल्टीप्लाई करना, तीसरे के साथ। इन दोनों का मल्टीप्लाई पिछली वीडियो में हमने किया, यानी पिछले वाले स्टेप में। तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, HH, HT, TH और TT।
अब क्या करना है, इनटू ये पीछे वाला स्टेप h, t। देखो इन दोनों का इनके साथ, इन दोनों का फिर इनके साथ, फिर इन दोनों का इनके साथ, फिर इन दोनों का पिछले वाले के साथ, ऐसे करना है। तो इन दोनों का देखो h ये दो और फिर ये h, फिर देखो इनका इनके साथ h और पीछे t। ये वाला स्टेप पूरा क्लियर हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब इनके साथ करेंगे, मैं लिख रहा हूं h t t, फिर ये वाला t t, फिर लास्ट t h और लास्ट में ट्रिपल t। टोटल रिजल्ट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल घटना कितनी हुई, कोई भी क्वेश्चन लेंगे अपन अगर, तो कुल घटना तो हो गई 8। अब अनुकूल घटना किससे पता चलेगी, जब पर्सन उठाएंगे। तो देखो इधर से देखना ध्यान से, 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो जिसमें चित है वही सम्मिलित करो, बाकी वालों को छोड़ दो। चित यानी हेड का मतलब h। चित इसमें 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 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तीनों क्या है, पट। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही होंगे टोटल, एक मिस हो गया पिछले बार, ठीक है ना। तो 7/8 जब इसमें डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आंसर प्राप्त होगा, बार बार बोल रहा हूं। अब कुछ अलग सी बातें आती है इसमें ही, 2 वर्ड आते हैं, एक बोलते हैं कम से कम और एक होता है अधिकतम। ये वाला प्रश्न अपन रखते हैं और साइड में देखो ध्यान से, दोनों को ध्यान से समझना। पहले मैं लेता हूं अधिकतम, प्रायिकता की भाषा थोड़ी उल्टी है, उसे समझना पड़ेगा। अधिकतम का मतलब होता है अधिक से अधिक भी बोल सकते हैं, अधिक से अधिक। अब देखो एक छोटा लेता हूं, इसमें ये वाला हटा देता हूं, 2 सिक्कों वाला देता हूं, समझ में आसानी से आएगा, ठीक है ना। ये वाली प्रक्रिया, ये 2 सिक्कों की ऊंचाई पड़ी मेरे पास, 3 वाली प्रक्रिया भी रब कर रहा हूं। अधिकतम और एक लेता हूं कम से कम, जिसे बोलते हैं अपन न्यूनतम भी लिख सकते हैं। अब पहले फिर प्रश्न लिख देता हूं, फिर उसके बाद में आंसर निकालेंगे। 2 सिक्कों को, ध्यान से देखना प्रश्न को, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता। अधिकतम, देखो सवाल को थोड़ा अलग से टाइप करते हैं। अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अगर यहां अधिकतम शब्द नहीं होता तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह सर कर लेते, लेकिन यहां एक शब्द है अधिकतम। इसका क्या अर्थ होता है, देखो ध्यान से। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर लिख दूं, अधिकतम एक चित आने की, 1 देखो 1 लिखा है, अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता है। देखो 2 सिक्कों की ऊंचाई ये है, कुल घटना कितनी है 4, नीचे में लिख सकता हूं 4p = अब देखो अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है अधिक से अधिक। अधिकतम में एक चित लेना, 2 चित लेना या चित नहीं लेना, क्या करना। देखो एक एग्जांपल देता हूं, रमेश घर पर अधिकतम 2 घंटे पढ़ता है। ध्यान से सुनना, रमेश घर पर अधिकतम 2 घंटे पढ़ता है, यानी अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा वो 2 घंटे तो पढ़ता ही है, कभी 1 घंटा भी पढ़ता है और कभी नहीं भी पढ़ता है। इसका मतलब ये होता है, अधिकतम का मतलब क्या होता है, जैसे 2 घंटे पढ़ रहा है यानी 2 घंटे पढ़ रहा है, कभी 1 घंटा भी पढ़ रहा है, कभी नहीं भी पढ़ रहा है। लेकिन कम से कम या न्यूनतम का मतलब, न्यूनतम का मतलब उसका लास्ट स्टेप है, इससे ऊपर ही चलता हो। जैसे रमेश अधिकतम 2 घंटे पढ़ता है, तो कभी तो वो 2 घंटा तो लास्ट है, 2 घंटे तो पढ़ता ही पढ़ता है, 3 घंटा भी पढ़ता है, 4 घंटा भी पढ़ लेता है, 5 घंटा भी पढ़, जितनी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से वो पढ़ाई करता है। तो अधिकतम और न्यूनतम में 2 चीजें ध्यान रखनी है। अधिकतम का मतलब होता है अधिक से अधिक 2 घंटा, यानी 2 घंटा, 1 घंटा, फिर शून्य भी हो सकता है। अब देखो इसमें सवाल देखो, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता, यानी अधिकतम एक चित।
एक चित तो लेना ही लेना है, कभी 1 घंटा पढ़ता है तो कभी नहीं भी पढ़ता है, यानी एक चित तो लेना ही लेना है, और चित नहीं आए उसको भी सम्मिलित करना है। तो चित किसके साथ नहीं है, इसके साथ दोनों पट है, तो इसको भी सम्मिलित करो। और एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आए तो उसको लो, और कभी नहीं भी पढ़ता यानी पट को भी सम्मिलित करो आप। तो देखो एक चित इसके साथ भी है, एक चित इसके साथ भी है, तो अनुकूल घटना कितनी हुई, 1 2 और 3। अब पट वाला आ जाए, या बोल दे कि एक पट आने की प्रायिकता, तो भी बात सेम ही होती। पट वाले को लेते हैं, एक पट इसके साथ भी है, एक पट इसके साथ भी है, और कभी नहीं भी पड़ता है यानी चित्त को भी सम्मिलित करेंगे उस टाइप, तो भी 3/4 ही आएगा आंसर। अब चेंज करते हैं, न्यूनतम वाला करते हैं। या ऐसे देखो, अगर मैं या इस क्वेश्चन में क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा। अधिकतम 2 चित आने की प्रायिकता, यानी अधिकतम 2 घंटे पड़ता है, 2 घंटा यानी 2 चित तो लेना ही लेना आपको। 2 चित किसके साथ है, देखो 2 चित, एक चित भी लेना है, एक चित भी ले लिया, और फिर नहीं भी पढ़ना तो पट को भी सम्मिलित करना, तो क्या आएगा, कुल घटना 4, और अनुकूल घटना भी कितनी है, 4। और मैंने पहले भी बोला था कि 1 या 1 से छोटा हो वो प्रायिकता का आंसर क्या होता है, सही होता है। तो 1 आए तब भी उसका आंसर क्या है, सही है। तो ये चीज भी क्या है, सही है। अब इस पे एक सरल करते हैं, अगर यहाँ 2 पट ये छोड़ो, 3 का ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का लेते हैं, और उसमें अपन न्यूनतम वाला टेस्ट करेंगे। इसमें भी कर सकते हैं न्यूनतम वाला टेस्ट आप। देखो 3 सिक्कों को, इसमें न्यूनतम वाला टेस्ट कर लेते हैं। 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर, या ऐसे भी बोल सकते हैं 3 सिक्कों की उछाल में, 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर, अब न्यूनतम वाला ले रहे हैं या कम से कम, कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहला काम होगा, सिक्कों की उछालों को लिखेंगे। 3 बार सिक्के को उछालना है, तो टोटल उछालें कितनी होगी, 8। देखो उछालें पढ़ते हैं, H T, जैसे मैं H, T और H, T 3 बार क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। आपको बोर्ड की कॉपी में भी लिखना है, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दो दोनों को, H H H T T H, बार बार लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखना, D T, फिर मल्टीप्लाई कराओ इनको, H T, देखो H H H H H T H T H, फिर H T T, फिर T H H, फिर T H T, फिर T T H, और फिर लास्ट में ट्रिपल T। अब प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल घटनाएं कितनी हुई हमारे पास, 8। P इक्वल टू अपॉन में 8 लिखें। अब अनुकूल घटना इस क्वेश्चन के बदौलत काम करेंगे। 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर कम से कम, अब कम से कम का मतलब क्या है, 2 पट आने की प्रायिकता, यानी 2 पट तो आ सकते हैं, 3 पट भी आ सकते हैं, उससे अधिकतम पट भी आ सकते हैं। देखो 2 पट किसमें, सबसे पहले लो, कम से कम की बात करें, 2 पट और 2 पट से अधिक। 2 पट देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 पट इसमें, फिर 2 पट इसमें, फिर 2 पट और 3 पट भी आ सकते हैं कम से कम में। ये ले लो और देख लो पीछे कोई छुटा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 यानी 0.5 भी आप लिख सकते हैं। 0 और 1 के मध्य आंसर आ रहा है तक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पासा, डाइस। पासे में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, और हमारे ज्यामिति बॉक्स में इरेजर होता है, वो पासे का सबसे अच्छा उदाहरण है। माचिस की पेटी होती है,
उसमें भी 6 फलक होते हैं, वो भी एक पासे का उदाहरण है पासा। पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। टोटल घटना कितनी होती है? आप रबड़ लेकर देख सकते हैं, उसमें 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड में चेक कर सकते हैं आप, 6 फलक होते हैं। तो पासे पर कुल अंक कितने होते हैं? 6। तो कुल घटना तो कितनी होगी? 6। अब देखो क्या करना है, कुछ शब्दावली ध्यान रखनी है आपको। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। देखो कई बार पूछेगा किसी पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, कई बार पूछेगा किसी पासे पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या। विषम संख्या बस इसकी रिवर्स परिभाषा है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। एक बात आती है अभाज्य संख्या, कुछ लोगों को पता नहीं होता है अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो एक सीधी सटीक परिभाषा है, पहले उसका अपवाद लिख देता हूं मैं। एक न तो भाज्य, ध्यान से देखना, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है, और न ही अभाज्य संख्या होती है। ये चीज ध्यान करना, न ही अभाज्य संख्या होती है। तो फिर अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 2 से होगी। तो देखो ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे देखो एक न तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है, तो संख्याओं की शुरुआत अब कहां से होगी? 2 से। 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से नंबर लिख दो। फिर परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। भाई 2 में 2 का ही जाएगा और किसी का नहीं चला जाएगा, 3 में 3 का ही जाएगा, 4 में 2 का जाता है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में 5 का ही जाता है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 7 में 7 का ही जाता है, तो अभाज्य संख्या। तो इधर 2 3 5 और 7 जो भी अंक है वो अभाज्य संख्या। बाकी आप यह टेस्ट कर सकते हैं आगे वाले अंक। फिर कई बार पूछते हैं कि 4 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से कम यानी यहां तक वाली प्रक्रिया को भूल जाना। 4 से कम कितने हैं? 3 2 और 1 3 अंक। 4 या 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, तो 4 को भी सम्मिलित करना, 4 और 4 से अधिक, यानी 4 और 4 से अधिक 1 2 और 3। अब देखो क्वेश्चन उठाते हैं, इसके ऊपर ही लेते हैं क्वेश्चन। अभाज्य संख्या बाकी सबको आता है। किसी पासे को फेंकने पर या उछालने पर उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस पासे को उछालने पर 6 घटनाएं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहली बात आती है 1 की। 1 ना तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, ये तो कट। फिर आती है 2 की, 2 अभाज्य संख्या है। 3 में भी खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। 4 में 2 का जाता है, ये नहीं होगी। 5 में खुद के अलावा किसी का नहीं जाता है। 6 में 2 और 3 दोनों का जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य नंबर कितने हैं? 1 2 और 3। 3/6 इक्वल टू रिजल्ट क्या आ जाएगा? p इक्वल टू 1/2। अब बाकी वाले आप क्वेश्चन बना सकते हैं, 5-7 थोड़ा सिंपल ही है। अब एक टॉपिक आता है अपन का टास, थोड़ा मनोरंजनात्मक टॉपिक है, ध्यान से देखना। लेकिन उसके साथ भी अपन क्या कर देते, थोड़ी खिलवाड़ कर देते। कई बार हमारे ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि जो पान होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? लाल बोलते हैं। तो भाई ईंट का कलर भी क्या भाई काला थोड़ी बना होता है, ईंट का कलर भी तो लाल होता है, ईंट को भी लाल बोल सकते हैं। तो इसकी थोड़ी भाषा अलग है, ध्यान से समझना। टास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड। एक क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं 2 नंबर का, टास में से आता है वो। टास इंग्लिश में इसे बोलते हैं कार्ड्स, पत्ते। सबसे पहली बात आती है ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। और कई लोग बोलते हैं जोकर वाले होते हैं, तो जोकर वाले खेलने में काम थोड़ी आते हैं, वो तो ऐसे ही साथ आते हैं। जो खेलने में काम आने वाले पत्ते वो कितने होते हैं? 52 52 पत्ते होते हैं।
अब ओवन पत्तों का अलग अलग वर्गीकरण होता है, लाल रंग के अलग होते हैं, काले रंग के अलग होते हैं, लाल और काले में भी अलग अलग होते हैं। तो देखो ध्यान से इसकी प्रक्रिया को समझ लो। सबसे पहले मैं 4 भागों में बांटता हूं। पान, या पहले लाल वाले की तरह से 2 भागों में डिवाइड करता हूं, समझने में आसानी रहेगी। लाल और काले रंग की ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में बोल पत्ते खेले जाते हैं। ये ताश की गड्डी में कुल बोल पत्ते होते हैं, उनमें से कुछ पत्ते लाल रंग के होते हैं और कुछ पत्ते काले रंग के होते हैं। लाल रंग के पत्तों की संख्या भी कितनी होती है? 26 बराबर भागों में होते हैं, और काले रंग के 26। अब लाल रंग में 2 टाइप के पत्ते होते हैं। एक तो होता है पान का पत्ता, जिसे हम लोकल भाषा में जैसे गांव में बोलते हैं कि लाल, वो लाल नहीं होती है, वो पान होती है। जिसे हम लाल बोलते हैं ना, वो पान होती है। और एक होती है ईंट, इस टाइप का पत्ता होता है ना ईंट का, ऐसे। फिर इधर काले रंग में 2 आते हैं, जिसे हम काली बोलते हैं, वो होता है हुक्म, हुक्म का पत्ता। और एक तो चिड़ी। अब देखो, पान के पत्तों की संख्या होती है 13, ईंट के पत्तों की संख्या भी 13, और हुक्म के पत्तों की संख्या भी 13, और चिड़ी के पत्तों की संख्या भी 13। 13 13 13 और 13 52। अब बात आती है ऐसे, एक क्वेश्चन यहां से उठाते हैं। ताश की गड्डी में फोटो वाले पत्ते, जिसे बोलते हैं फेस कार्ड। अपन ताश खेलते हैं लेकिन पता नहीं चलता फेस कार्ड कितने होते हैं। जिन पत्तों पे फोटो होता है वो क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। अब 2 और 10 तक, तो 2 से लेकर दुग्गी तिग्गी से लेकर अपन 10वीं तक देखते हैं, तो क्या होता है? उन पे तो एक भी फोटो नहीं होता है। और इक्का होता है, उन पे भी कोई फोटो नहीं होता है। तो फोटो कहां से शुरू होता है? देखो, एक की बात कर रहा हूं, जैसे पान के पत्ता में बात कर रहा हूं, पान के बारे में। जो गुलाम पे होता है, रानी पे होता है और राजा पे, इन तीनों पत्तों पे क्या होता है? फोटो होता है। तो पान के भी 3 पत्ते हो गए, फिर इसी प्रकार ईंट के भी 3 होंगे, हुक्म के भी 3 होंगे, और चिड़ी के भी 3 होंगे। तो 3 इंटू टोटल कितने टाइप के पत्ते हैं? 4। फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। डायरेक्ट ध्यान रखना आपको कि ताश की गड्डी में फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? ताश की गड्डी में फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या होती है 12। अब एक चीज ध्यान रखो, प्रायिकता की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि एक अच्छी प्रकार से उछाली गई ताश की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता। तो अपन करते क्या? एक इक्का निकालने का मतलब वो प्रायिकता की भाषा में 4 इक्का निकालने होते हैं, एक इक्के की बात नहीं कर रहा है। तो एक इक्का निकालना, ध्यान से देखना, एक इक्का निकालना, इसका मतलब 4 इक्के निकालने की बात कर रहा है। या ऐसा बोल ले, एक ताश की गड्डी में से लाल रंग का गुलाम निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? लाल रंग के गुलामों में एक पान का भी गुलाम आता है और एक ईंट का भी गुलाम आता है। तो लाल रंग के गुलाम कितने हुए? 2। तो कोई भी एक चीज की बात कर रहा है तो उससे संबंधित सारी चीजों को सम्मिलित करना है, ये ध्यान रखना बस। फिर एक बात आती है, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, या हिंदी में हम या का मतलब समझते हैं, अथवा या कुछ भी हो, जैसे 2 या 3, तो इसका मतलब या तो 2 लेना या 3 लेना। लेकिन प्रायिकता में थोड़ा उल्टा होता है। जैसे ईंट की बेगम, ध्यान से देखना, ईंट की बेगम, ये क्वेश्चन बार बार आता है ऐसा या वाला। अपन क्या करते हैं? दोनों में से एक चीज को लेते हैं, लेकिन करना क्या होता है? दोनों को लेना होता है। ईंट की बेगम अथवा पान का गुलाम। गुलाम सवाल किया, पहले सवाल को ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूं। एक अच्छी प्रकार से उछाली गई ताश की गड्डी में से यादृच्छे एक ईंट की बेगम अथवा एक पान का गुलाम निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक कहे चाहे ईंट की बेगम, तो एक ही होती है,
चाहे एक बोले या ना बोले, ईंट की बेगम तो क्या होती है, एक ही होती है। तो ईंट की बेगम तो एक हो गई। मेन चीज इसका ध्यान रखना चाहिए, अथवा आए चाहे और आए चाहे या आए, इसका मतलब है या क्या करना है। तो पान का गुलाम देखो, तो पान के गुलाम कितने होते हैं, पान का गुलाम 13 पत्तों में से एक ही होता है पान का गुलाम। तो एक 1 + 1 कितने हुए 2। तो अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास 2, और कुल घटना कितनी है, पूरी ताश की गड्डी में से बात कर रहे हैं तो 52। ये रहे। अब कुछ सवाल बनाते हैं इसके ऊपर। पहले मैं इस प्रक्रिया को रब कर देता हूं। इधर बनाते हैं, जैसे इधर देखो, अच्छा अब क्वेश्चन बनाते हैं। एक अच्छी प्रकार से ऊंचा ली गई ताश की गड्डी में से लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता, लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता। तो पूरी गड्डी उछाल रहे हैं तो टोटल घटना कितनी है 52। और फिर बोल रहा है लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता। तो लाल रंग का इक्का एक तो इसका है, एक इसका भी है। लाल रंग में दोनों आते हैं, पान का भी आता है, ईंट का भी आता है। तो 1 + 1 कितने हुए 2, 2/52। तो 1/26। फिर और क्वेश्चन बनाता हूं, जस्ट सेकेंड। फिर क्वेश्चन बनाते जैसे देखो, एक अच्छी प्रकार से ऊंचा ली गई ताश की गड्डी में से चिड़ी का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चिड़ी के इक्के कितने होते हैं, पूरी गड्डी की बात कर रहे हैं तो 52। चिड़ी का इक्का होने की, चिड़ी के इक्के कितने होते हैं, चिड़ी का इक्का तो एक ही होता है, तो 1/2। फिर क्वेश्चन अगला है, जैसे एक अच्छी प्रकार से ऊंचा ली गई ताश की गड्डी में से गुलाम आने की प्रायिकता ज्ञात करो। गुलाम आने की, तो पूरी गड्डी में गुलाम कितने होते हैं, एक इसका भी होता है, एक इसका भी होता है, एक इसका भी होता है, एक इसका भी होता है। 1 1 1 और 1 कितने हुए 4। तो 4 पूरी गड्डी की बात करें 52, 2 से कट कर दो 1/30। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। वो चैप्टर आप लोगों को तय करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या भाई सर इस अध्याय के बारे में आप क्वेश्चनों को लेकर आओ या इस अध्याय को हमें सरल तरीके से समझो। वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार और सहयोग दिया हमें, और आशा करते हैं कि अगली वीडियो में भी आपका प्यार और सहयोग बना रहे। अगर आपने गुरुकुल क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करते जाएं और कमेंट तो करना ही है। धन्यवाद।